आल्हा उदन की निकासी, आल्हा उदन की निकासी, लाखन का गौला उर्फ बूंदीगढ़ के क्या किया अकेले भूतल भेज के इस जन्म बदला। अरे होई के हमार, अरे होई के हमार ये करम बलरी होई के पंगा नहीं लेना, नहीं तो जो हाल इसका क्या हो वही हाल करूंगा। चलो आओ दरबार में चलते हैं। कह हो यो बताओ, इनका तो कैद कह लियो अपनी बहनी का करियो। 12 साल बाद 24 साल बाद गौना ले आया रहा है यार। भैया बहन सयान हो गए। लगता साले हमारी बहन इसकी बहन नहीं है। अरे बहन हमारे यहाँ सगी नया है। चुप नाले साले, चुप गेट पे जा। सेंगे बगा हम गए साला उधर रोज मारूंगा, हर समय मारूंगा, सोते भी मारूंगा, जागते मारूंगा, जब तक मरेगा नहीं मारता रहो। हम तो गए सारे तुम्हारी बहनी भाग जाए कोई। और छाया एक ही नाम हरिश्चंदानी जी अर्थलिया की तरफ से 100 रुपए का इनाम, पार्टी तरफ से धन्यवाद। मेला कमेटी का चंदा रहीम भैया की तरफ, रईस भैया की तरफ से 100 मुद्रा आए हैं और राम खलावन जी की तरफ से 100 मुद्रा, प्यारे लाल जी की तरफ से 100 मुद्रा, मन्नू भैया और कुंसी जी की तरफ से 100 मुद्रा, राम कुमार मौर्य जी की तरफ से 100 मुद्रा, ननके और कुंसी जी की तरफ से 100 मुद्रा, जगन्नाथ भैया की तरफ से 100 मुद्रा, सतेंद्र सिंह जी की तरफ से 200 मुद्रा, गोविंद मौर्य जी की तरफ से 200 मुद्रा, महेश अरकुंसी जी की तरफ से 200 मुद्रा और हमारे भैया रमेश मिस्त्री जी की तरफ से 100 मुद्रा, कैलाश भैया अरकुंसी जी की तरफ से 100 मुद्रा, रमेश सटरिंग वाले 150 मुद्रा और प्रदुम भैया की तरफ से 200 मुद्रा मेला कमेटी को दान, रमेश पाल गौतम जी की तरफ से 100 मुद्रा, मान सिंह जी की तरफ से 200 मुद्रा मेला कमेटी को दान हुआ है, सुरेश अरकुंसी जी की तरफ से 200 मुद्रा मेला कमेटी को प्रदान। एक बार प्रेम से बोलो बालाजी महाराज की जय। चलो ये खबर बताते हैं, ये खबर बताते हैं रानी पद्मा से कि तुम्हारा गौना लेने आए थे उदयराज, तुम्हारे भैया ने शरबत के धोखे में जहरीली शराब पिला दिया, मार मार के ओबे के अंदर डरवा दिया। बढ़िया जय बाबा। भैया द्वारपाल। हाँ बिटिया क्या हुआ द्वारपाल? हाँ बिटिया तुमका लवावा आए रहा है। का है द्वारपाल? तुमका लवावा आए रहा है और तुम्हारे भैया तुम्हारे पिताजी ने शरबत के धोखे में जहरीली शराब पिला दिया, क्या? मार मार के ओबे के अंदर डरवा दिया। द्वारपाल। हाँ बिटिया। ये कौन डाले थे? हाँ बिटिया हमें डालेंगे रात, हमने कहा बेटी से जाके बता दे तुम्हारा गौना लेने आए थे। क्या द्वारपाल? द्वारपाल। हाँ बेटी। ये तो बात गजब की हो गई द्वारपाल। ओ बेटी गजब हो गया।
हे द्वारपाल, हे द्वारपाल, हाँ बेटी। कौन से उपाय मुझे बतलाइए द्वारपाल। हाँ बेटी, हाँ द्वारपाल। ऐसे ही तुम्हें उपाय में बता रहा हूँ बेटी। तब ये बताने आया हो कि ओबे के अंदर दरवाजा चुरा के हमारा नाम लेके ही आना चाहिए। हाँ द्वारपाल। चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिखो जेठ जी के पास शहर मोहबे। उधर आज कैद में है आल्हा के दादा आल्हा के पास चिट्ठी लिखो, चिट्ठी मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है द्वारपाल। हाँ बेटी, लाओ। ए द्वारपाल, हाँ बेटी। इसे खोल के मत देखना द्वारपाल। हम कबो खोलते ही नहीं है। क्या हेलो हेलो। और इधर वही महारानी पद्मा एक पत्र द्वारपाल के हाथ अपने जेठ जी को भिजवाती है। वही आल्हा दादा सोच रहे हैं कि जब से मोहब्बे से निकासी हुई, कनवज में आकर के बसे हैं, भैया उधर आज से मुलाकात नहीं हुई। वही आल्हा दादा आते, उनका सीन का ड्रामा देखिए। हेलो। और राम नाम के दीवाने पूजे जिनको दुनिया वाले, सबके संकट मोचन प्यारे हनुमान। राम नाम जो है अंजलि के लाला, जिनको कहते बजरंग बाला। जो है अंजलि के लाला, जिनको कहते बजरंग बाला, सबके संकट मोचन प्यारे हनुमान हैं। रानी पद्मा ने कहा था, रानी पद्मा ने कहा था कि हमारे जेठ जी को ये चिट्ठी दे देना। चलो यही मंडरिक होता दादा आए दरबार में बैठे हैं। चलो चिट्ठी देता हूँ। महाराज की जय हो। ये आपके नाम से पत्र आया है। पंडित, पंडिताइन कहाँ? और दादाजी, ये पत्र बूंदी शहर से आया है। किसी महारानी पद्मा ने आपके वास्ते लिखवाया है। जो आपका छोटा भाई उदयराज है, आज बूंदी शहर में दाहक में कैद में पड़ा हुआ है। क्या कहा और जी? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पत्र कह रहा है। लेकिन हमारा भाई उदयराज बूंदी करने क्या गया था? इस पत्र में लिखा हुआ है, रानी पद्मा ने आपके वास्ते पत्र भिजवाया है। इसी वक्त जाओ और उदयराज की दाहक से कैद छुड़वा लो। ये रानी पद्मा का पत्र आया है। वाह लाखन, तुमने तो हमारे साथ में ऐसा छल किया जैसा छल हमारे साथ में मोहब्बे में नहीं हुआ था। क्योंकि राजा परमाल ने तो हमें सिर्फ मोहब्बे से निकाला था। लाखन, तुमने हमें भाई से अलग करना चाहा। ठहर जाओ लाखन, मैं आ रहा हूं। आरे जहां बैठती मित्र लाखन कई,
लगातार छाया एक ही नाम हरिश्चंद दानी जी की तरफ से, हरिश्चंद दानी जी अरसलिया की तरफ से 100 रुपए का स्पेशल इनाम। जिंदा नहीं महान दानी है, जिनके 5-5, 7-7 कन्याएं हैं और एक ही सुपुत्र है, वो भी बालाजी की देन है। ये हरिश्चंद दानी जी की तरफ से 100 रुपए का स्पेशल इनाम दादा अल्लाह के लिए आया है पार्टी तरफ से। धन्यवाद। क्या बताऊं, मेरा मित्र उदयराज मैया के रनवास का सो गया था, अभी तक ना तो हमारे बैठक में आया है ना तो कोई समाचार मिला है। बैठ कर देखता हूं कि भैया हमारा आखिर कहाँ रह गया है। आरे कौने भाषण लाखना बैठे, वाह भैया वाह, लाखन आते ही हमारे सिंहासन में लात मार दिया। तुम इसी लायक हो। बड़े भैया आखिर हमारी गलती क्या है? तुम्हें पीठ पीछे छुरी नहीं चलाना चाहिए था। आखिर अगर सच में हमें नहीं बचाना था तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दादा हो क्या गया है? ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि तुम कुछ जानते नहीं हो। भैया मैं क्या जानूं, आखिर हुआ क्या है ये तो बताओ। लाखन आरे जो मरी जाई है, कौन भैया? भैया मेरे कौन मारेगा उदयराज को? वाह भैया वाह। भैया लाखन आखिर इस संसार में ऐसा कौन वीर पैदा हो गया जो हमारे मित्र उदयराज को मारेगा? ये तुम हमसे पूछ रहे हो? तुम हमें बतलाओ कि हमारा भाई उदयराज बूंदी को किस लिए गया हुआ था? क्या बूंदी शहर को गया है? लेकिन दादा मेरी बात को सुनो। कहो। अरे हाल हमारा कुछ नहीं जाना। अरे हाल हमारा कुछ नहीं जाना। अरे पीरन पैया और भैया बालाखन आज बूंदी शहर को उदयराज कैसे गया? बातें तो बहुत अच्छी बनाते हो, ऐसी पहेलियां बुझा रहे हो कि जिन्हें हमें कोई जवाब नहीं मालूम हो। नहीं बड़े भैया, तुम्हारी महारानी पद्मा का गौना लेने के लिए गया है। क्या मेरा तुम कहते हो हमें मालूम नहीं है? मेरा गौना लेने के लिए गया? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उदयराज हमारी बैठक से सिर्फ मैया के रनवास कच्छ को गया था, इसके आगे मैं नहीं जानता हूँ। हमारा भाई उदयराज बूंदी में कैद हो गया, अंतिम सांसें राहत में ले रहा है। उदयराज कैद हो गया? सूरजमल और कामसाह की ये मजाल मेरे भैया को कैद कर लिया। कोई बात नहीं भैया, चलो इसी समय बूंदी शहर में प्रस्थान करते हैं। बूंदी को खोद करके ताल बना दूंगा। बालाखंड शायद तुम भूल रहे हो कि जो हमारा भाई 100 हाथियों का बल रखने वाला वो कैद हो गया है। हाँ, तुम बुंदीला को मार दोगे तो भैया मुझे क्या करना होगा? कोई रास्ता आप ही बताओ। चलो मैं शीघ्र ही तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ। चलो दादा हम लोग चलते हैं। चलो तैयार हो जाओ, सीधे बूंदी की तैयारी करो। मैं तैयार हूँ।
और उधर वही दादा लाखन राणा बूंदी शहर जाते हैं। धूरे पे बैठे चाचा सैयद इंतजार करते हैं। बेटा उधर आज गौने के वास्ते गया था। द्वार पर सच कहा पंडित जी, कई हफ्ता गुजर गए, बूंदी शहर से कोई सूचना नहीं आया। आज के दिनांक में अपने तंबू में आराम करता हूँ, कल के दिनांक में चढ़ाई कर दिया बैठ जाएगा। जाओ चाचा मियाँ। और इधर वही चाचा मियाँ बैठे, वही दादा अल्लाह और लाखन राणा पहुंचे। उनका सीन का ड्रामा देखिए। लाखन, ये सामने तंबू कनात किसका लगा हुआ है? हमें तो ऐसा लग रहा है ये अपने कन्नौज शहर का बिल्ला नजर आ रहा है। ये अपना ही कोई तंबू होगा। जा करके इस तंबू में देखो कौन सा प्राणी है जो बूंदी के धूरे पर लगाए हुए बैठा है। क्यों नहीं दादा, ऐसा तो नहीं बुंदेला ने किसी दुश्मन को ठड़ियाया है? सारे को पहले यही मार दो, उसके बाद बूंदी चलते हैं। सत कहते हो बड़े भैया, अवश्य देखता हूँ। जा करके देखो। वाह मामा मामा, क्यों लाखन, मामा उस दिन नहीं आए थे? किस दिन? जिस दिन आपका गौना की पाती आई थी, वाह मामा वाह, यानी पत्र आया था, बुढ़े हो चुके हो, उस दिन नहीं आए थे। लेकिन अकल अभी भी नहीं आई। क्या हुआ? तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि उदयराज अकेला तुम्हारे पास हमारा गौना लेने के लिए, तुमसे मदद मांगने के लिए आया था। फिर भी तुम ना हमसे बता के ना भैया से उदयराज को लेकर बूंदी शहर आ गए। लाखन, मामा ये बताओ, जो बताया नहीं बताया, मुझे अकल सिखाते हो। लाखन के गौने को वास्ते बेटा उदयराज आधी रात्रि के टाइम में आया, मुझसे कहा था लाखन का गौना करा दो। अच्छा। मैंने कहा था लाखन का गौना अकेले हो जाएगा। जिस समय शादी हुई थी 14 लाख फौज आपकी थी और 7 लाख फौज हमारे शहर बनारस की थी, तब आपकी शादी हुई थी। तो बताओ इस समय उदयराज कहाँ है? उदयराज तो आपका गौना करा रहा, गौना करा रहा है। आपका गौना करा रहा। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बछड़ों का दाना पानी कर रहा। वाह दादा, देखो तुम्हारे चाचा हमारे मामा जी हैं। वाह चाचा, बेटा अल्हा, मेरा भाई उदयराज कहाँ है? बेटा गौना करा रहा बेटा उदयराज। वाह, और आप यहाँ क्या कर रहे हो? बछड़ों का दाना पानी। वाह चाचा, बेटा आप बछड़ों की सेवा करते रहो, वहाँ हमारा भाई मारा जाएगा। ये कौन कहता? अगर महारानी पद्मा ने हमारे साथ में भलाई नहीं करती तो शायद हमें यह भी नहीं मालूम होता कि हमारा भाई बूंदी गया है। नहीं बेटा, भले कर्म का भला नतीजा होता है और बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। अगर उदयराज ने नहीं हमसे बतलाया था, आपको बतला देना चाहिए था कि मैं बूंदी शहर को गौना लेने के लिए जा रहा हूँ। नहीं बेटा, मैं तो अपने शहर बनारस में था। बेटा उदयराज 12 बजे रात्रि के टाइम में आया, कहा चाचा लाखन का गौना करा दो। मैंने समझाया बहुत कुछ, मैंने सोचा नहीं जाऊंगा। बेटा उदयराज हमारे ऊपर कृपाण उठा दिया, इसी के लिए बेटा मैं आया था लाखन के गौने के वास्ते। चाचा, कौन कहता कैद हो गया बेटा? ये महारानी पद्मा ने हमारे पास पत्र भेजा है, और जब मैं लाखन से कहा तो लाखन कहता है इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। क्यों नहीं कसूर है? क्योंकि लाखन कहता है कि इसमें मैं जानता भी नहीं हूँ कि किससे पूछ करके उदयराज बूंदी को गया है। बेटा अल्हा, जिसकी शादी हो, जिसका गौना हो, उसका नहीं मालूम है। आप ही जानकारी कीजिए यानी चाचा। सारी कसूर लाखन की है। लाखन अकेले भेजकर बूंदी शहर में मेरे बेटा लाखन, मामा, अगर बेटा उदयराज मेरा मर गया हाँ बूंदी शहर में, तुम्हारा रोना गौना यहीं पर हो जाएगा। मामा, जी हाँ। मेरी बात को सुनो। लाखन तैयार हो जाओ। अरे जहाँ पसीना गिरी उदलक, तैयार हो जाओ। अरे जहाँ पसीना गिरी भैया कहीं धनक खून है के हल बहाए। मामा, हाँ? अगर हमारी बातों
पे विश्वास नहीं है, मैं गुनहगार हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ ये हाल, तो ये लो हमारा तेगा, मैं अपना शीश झुकाता हूँ, मेरा शीश काट दो। आपकी कोई सहजो गलती नहीं है चाचा बेटा। इसका फैसला बाद में हो जाएगा। सबसे पहले भाई उदयराज की कैद छूटनी चाहिए। बेटा उदयराज